बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं दोस्तों। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, राहुल गांधी चलेंगे ऐसी चाल कि मोदी शाह होंगे चारों खाने चित, और ईवीएम भी नहीं बचा सकेगी इस बार मोदी शाह को दोस्तों। तो इस खबर को आपने पढ़ा और सुना तो इस बार मुझे तो लगता है कि आपके दिमाग की बत्ती ज़रूर जल गई होगी कि भाई राहुल गांधी ऐसा कौन सा पैंतरा, ऐसा कौन सा एक्शन करने वाले हैं कि मोदी शाह को चारों खाने चित्त गिराने वाले हैं, और ईवीएम जो है वो भी मोदी शाह को बचा नहीं सकेगी दोस्तों। तो दोस्तों, इस पूरी बात को आपके सामने पेश करेंगे और पूरा मसला आपके सामने रखेंगे दोस्तों, तो कृपया बने रहिए। लेकिन छोटी सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे नए श्रोता हमसे जुड़े हैं या जो नए लोग सुन रहे हैं, कि मैंने इसके पहले भी स्ट्रेटेजी बताई थी, इंटरनल स्ट्रेटेजी राहुल गांधी जी की, कि किस प्रकार से इंटरनल पार्टी में वो किस तरीके का एक जो एक्शन पॉलिसी करने वाले हैं जिससे पार्टी और मजबूत होगी और फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी होगी। तो वो तो इंटरनल जो है एक्शन रहेगा पार्टी के लिए स्ट्रेटेजी के रूप में, तो उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, तो उसे भी आप ज़रूर सुनिएगा। और वो काफ़ी जो है अच्छा लगा लोगों को। तो इसी प्रकार से ये जो आज आपके सामने जो खबर मैं पेश कर रहा हूँ, डायग्नोसिस करके, एनालाइज करके, ये बिल्कुल जो है नई तरह की बात है जिसे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और ये चुनाव की रणनीति है दोस्तों, कांग्रेस की और विपक्षी दलों की, या कहिए तो इंडिया अलायंस के जो दल हैं जो मिलकर चुनाव लड़ते हैं, उनकी जो है ये एक चुनाव की एक स्ट्रेटेजी रहेगी इस बार महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में दोस्तों, जो आपको देखने को मिलेगी। और इस स्ट्रेटेजी और पॉलिसी के लागू होने के बाद में जो है मोदी शाह जो है चारों खाने चित हो जाएंगे। और इनकी जो ईवीएम की आपने देखा होगा कि ईवीएम की जो घपलेबाजी कई बार सामने आपको सुनाई देती है, हाँ, और मीडिया रिपोर्ट में दिखाई देती है कि किस प्रकार से ईवीएम में पहले जो है वोट जो है इतने पड़ते हैं और बाद में काउंटिंग के समय वोट ज़्यादा दिखाई देते हैं लोगों के। यानी कि वोट 1000 लोगों ने दिए और बाद में इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं जी यहाँ 1200 लोगों ने वोट डाल दिए। ठीक है। फिर आपने ये भी देखा होगा कई बार कि जो भी ईवीएम मशीन यूज़ होती है उसका तो बैटरी परसेंटेज जो डाउन होना चाहिए। आप भी मोबाइल यूज़ करते हैं और मोबाइल को जब आप यूज़ करते हैं तो उसके बाद आप क्या देखते हैं कि बैटरी मोबाइल की डाउन होती है, कम होती है अगर उसे चार्ज न किया जाए तो ईवीएम अगर लगी हुई है और वहाँ वोटिंग हो रही है पूरे दिन, तो शाम को कैसे उसके अंदर में बैटरी का लेवल जो है 68 से 95% जाएगा, जबकि वो चार्ज हो ही नहीं रही थी उस समय। तो इस तरह के भी घपलेबाजी के मामले आपने देखे होंगे हरियाणा के चुनाव में सामने आए थे। तो कुल मिलाकर बात ये है दोस्तों कि उस तरह की ईवीएम के बैटरी परसेंटेज ज़्यादा हो सकते हैं। और ये जो इलेक्शन कमीशन की जो घपलेबाजी दिखाई देती है सामने आते हुए कि 1000 लोग वोट डालते हैं, फिर बाद में पता लगता है 1200 लोगों ने वोट दिए, और जो 200 बढ़े हुए वोट होते थे वो बीजेपी को वोट दिए, ऐसे इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा सामने आता था। तो ये जितनी भी तरह की जो घपलेबाजी होती है दोस्तों, इससे ये पक्का प्रूफ होता है दोस्तों कि ईवीएम मशीन जो वोटिंग के द्वारा यूज़ की जाती है, यानी कि जब एक्चुअल जो वोटिंग होती है जिस ईवीएम मशीन पर, वो ईवीएम मशीन होती है अलग, और जब वोट काउंट किया जाता है तब ईवीएम मशीन होती है अलग। यानी कि वो दूसरी वाली वो ईवीएम मशीन होती है जिसमें पहले से वोट पंच करके रखी हुई है वो मशीन। ठीक है। तो दोनों मशीनें अलग अलग होती हैं। वोट एक मशीन पे करवा लो और काउंटिंग के समय जो पहले से पंच की हुई ईवीएम मशीन है उस पर जो है काउंट कर लो, जिसमें पहले से बीजेपी को बढ़त किए हुए जो है वोट जो है पहले से ही उसमें पंच किए हुए हैं, वैसी मशीन को लगा दो वोट काउंटिंग के लिए। तो दोस्तों, इस तरह की जो घपलेबाजी जनता के सामने में आ रही है, अब इस घपलेबाजी को बंद करने का जो उपाय है
ठीक है दोस्तों, बने रहिए साथ में। आपको बताता हूं कि इस घपलेबाजी का उपाय जो है कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के अंतर्गत जो है पा लिया है, और यही जो उपाय है विपक्षी दल इंडिया अलायंस मिलके जो बाकी जो भी चुनाव होने वाले हैं वहाँ इस पॉलिसी को जो इम्प्लीमेंट करने वाली है, तो वो क्या है दोस्तों? तो दोस्तों वो ये है कि जो वोट हो जाते हैं पूरे दिन, तो शाम को जो है एक फार्म होता है दोस्तों। उस फार्म को जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है उस बूथ पर, उससे उस उससे जो अनिवार्य होता है दोस्तों कि उस फार्म को जो है वो जो बूथ एजेंट्स हैं हर पार्टियों के, उनको जो है वो मुहैया करवाए। यानी कि अनिवार्य होता है प्रेसाइडिंग ऑफिसर पर कि वो जो है जो फार्म होते हैं, फार्म जिसका नाम है 17A, 17B और 17C, ये तीनों प्रकार के जो फार्म होते हैं इनकी एक एक कॉपियाँ हर पार्टी के बूथ एजेंट जो होते हैं उनको जो है मुहैया करवाए दे। ये कानूनन जो है ये जरूरी होता है दोस्तों। लेकिन होता ये था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर से ना तो बूथ में जो एजेंट होते थे अपोजिशन पार्टीज के वो मांगा करते थे, और ना प्रिसाइडिंग ऑफिसर दिया करता था। अब दोस्तों ये क्या फार्म होते हैं, इनमें क्या इन्फॉर्मेशन होती है, वो मैं फटाफट आपको बताता हूँ और ये क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। तो फार्म जो नंबर है 17A, 17B, 17C, ये जो तीनों फार्म जो होते हैं, इन टोटल जो है इन फार्मों में कितने लोगों ने वोट डाला, ठीक है, उसमें से कितने महिलाओं ने वोट डाला, कितने पुरुषों ने वोट डाला, ठीक है, उस एरिया में कितने वोटर्स हैं, कितने वोटर ने वोट डाला, कितनों ने नहीं डाला, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है शाम तक की। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है ये पूरी की पूरी वोट होने के बाद में जो आपका प्रिस्क्राइबिंग ऑफिसर होता है वहाँ पर, वो जो है पूरा भरता है, ठीक है, और पूरी काउंटिंग को उन फार्मों में लिखता है, और उसी समय उन फार्मों में अपना खुद का साइन करता है, और जो पार्टी द्वारा नियुक्त बूथ एजेंट होते हैं उनके उन 6-6 बूथ एजेंट का जो है साइन करवाता है उन फार्मों पर। तो दोस्तों ये जो फार्म होता है शाम को पूरा का पूरा समझ लीजिए उस ईवीएम का, उस बूथ का बही खाता होता है, ठीक है, कि कितने वोट पड़े, कितने महिलाओं ने, कितने पुरुषों ने, कितने कितने लोगों ने वोट दिए। तो ये जो गणना होती है ये पूरी की पूरी एक बही खाता होता है उस फार्म के रूप में, जो पूरा लॉक हो जाता है दोस्तों उसके ऊपर लिखत पढ़त होने के बाद में। तो इस फार्म को लेकर दोस्तों जब ओपोजिशन पार्टीज हैं या आपके कांग्रेस है या इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं उनके बूथ एजेंट ले लेते हैं जब, और लेकर उनको जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर या अपने जो ऑफिशियल वेबसाइट है अपने हर एक बूथ की अगर डाल देते हैं दोस्तों, तो उसके बाद में बात ये हो जाती है कि वो मामला लॉक हो जाता है। उसके बाद में इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जो बीजेपी की जो घपलेबाजी जो कहा जाता है कि सामने आती थी या आती है, जहाँ पे ऐसा होता है कि वोट पड़े कम और फिर वोट हो गए ज़्यादा, फिर कहीं परसेंटेज हुए कम, फिर परसेंटेज हो गए ज़्यादा, ठीक है, फिर कहीं ये होता है कि जिसमें बैटरी जो है परसेंटेज उस ईवीएम की आ जाती है जिसकी बैटरी डाउन होनी चाहिए थी ज़्यादा वाली, कोई अलग ही मशीन आ जाती है। तो ये जितनी भी तरह की घपलेबाजी जो हो जाती थी उसको जो है विराम लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी है जिस पर कांग्रेस पार्टी ने विचार किया है काम करने का, ठीक है दोस्तों। लेकिन फिलहाल जो है जो बूथ एजेंट है पूरी तरीके से ट्रेंड हुए नहीं है कांग्रेस पार्टी में, तो इसलिए ये पहला फेज का जो काम है ये महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में जो है जो वकील हैं नियुक्त वकील जितने भी होंगे पार्टी के, वो ये इस काम को
किया करेंगे दोस्तों फिलहाल तो इन दोनों चुनाव में। और इस तरीके से ये जो मामला पूरा लॉक हो जाएगा दोस्तों, तो फिर कहीं भी चांस नहीं बचेगी कि भाई बाद में इलेक्शन कमीशन या कोई भी बीजेपी के साथ मिलके कुछ भी घपलेबाजी करें। और ये जो है पूरा पुख्ता काम हो जाएगा, जिसके बाद में आप ये देखेंगे कि जो प्रॉब्लम थी ईवीएम को लेकर, ठीक है, घपलेबाजी की, वो सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी जो है होने वाली है महाराष्ट्र चुनाव में और झारखंड चुनाव में, ठीक है। और ये जो स्ट्रेटेजी है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ये अखिलेश यादव ने 2024 के जनरल इलेक्शंस में किया भी था दोस्तों। तब आपने देखा ही था कि समाजवादी पार्टी की सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं निकल कर आई है 2024 के चुनाव में। यही स्ट्रेटेजी जो स्टालिन है आपके चेन्नई के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी किया था, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि 6-6 बार जो है भाषण देने के बावजूद और वहाँ पे पब्लिक मीटिंग करने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वहाँ कोई फ़ायदा नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी है कांग्रेस के द्वारा, जो राहुल गांधी जी के अंतर्गत की जाने वाली है महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में। और ये जो स्ट्रेटेजी इतनी ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी होने वाली है दोस्तों, जहां पर ईवीएम का कोई भी तरह का दाव पेच भारतीय जनता पार्टी का या मिली भगत जो इलेक्शन कमीशन के साथ में चलती थी घपलेबाजी, उसको पूरा विराम लगेगा, पूरा लॉक हो जाएगा और पूरी की तरीके से जो ये घपलेबाजी बंद हो जाएगी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिसी है। और इस तरीके से जो है ये काम होगा जब कांग्रेस और विपक्षी दलों के द्वारा, इंडियन अलायंस के घटक दलों के द्वारा, तो पूरी तरीके से आप देखिए जैसे इतिहास गवाह है, जैसे कि जिस तरीके से स्टालिन को किस तरीके से बढ़त मिली है और तमिलनाडु में अच्छी उनकी सरकार बनी है, इसी प्रकार से जो है आपने देखा है कि इतनी ज़्यादा सीटें आई है अखिलेश यादव के अंतर्गत समाजवादी पार्टी की इस स्ट्रेटेजी को अपना के। तो इसी स्ट्रेटेजी को अपना कर जो आप देखेंगे कि मोदी साहब जो है चारों खाने चित हो जाएंगे और ईवीएम की घपलेबाजी भी इनकी नहीं चलेगी। और महाराष्ट्र और झारखंड में आपको बहुत ही मजबूत जो है ओपोजिशन पार्टियों की सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार जो है बनते हुए दिखाई देगी आपको इन कमिंग फ्यूचर दोस्तों। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और बहुत ही अच्छा जो है स्ट्रेटेजी आ रहा है कांग्रेस के द्वारा। ये इन्फॉर्मेशन जो है जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो अविनाश पांडे जी जो हैं उनके द्वारा मीडिया में ये खबरें आई हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी जो है राहुल गांधी जी के अंतर्गत दिखाई दे रही है दोस्तों। और जो है ऐसा मुझे लगा कि आपके सामने भी इन इम्पोर्टेंट खबरों को रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आपके नॉलेज के लिए ये आपके सामने ये खबर रखी है मैंने। दोस्तों आपका कुछ भी कहना हो, कुछ राय हो, कुछ मशवरा हो, कुछ भी आपके विचार हो, तो कृपया आप भी रखिए। और आपको ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये अगर लगी हो तो आप और भी अपने लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों। आप जुड़े रहते हैं उसके लिए बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। आपका जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।